प्रोडक्ट इस वजह से बिक रहे हैं क्योंकि वो धर्म के नाम पर दुकान चालू कर। धर्म के नाम पे आप जो मर्जी बेच, यस यस क्योंकि आज देखिए टीवी पे कितने सारे ज्योतिष बैठे हुए हैं, जी हाँ जी। आपने देखा होगा कितने सारे ज्योतिष बैठे हुए हैं और वो एक एक पल का बता रहे हैं कि किसकी राशि किससे मिल रही है, किसका कैसे करोगे, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। वो यूथ को समझा रहे हैं, उस यूथ को जो बीटेक साइंस करके आज स्पेस में जाना चाहता है। हाँ वो टीवी पे बैठ जाता है सुबह, टीवी पे बैठ जाता है सुबह। तो ये जो भविष्य देखने के लिए। भविष्य देखने के लिए कितनी बड़ी विडम्बना है ये तो। ये देखिए क्या है, हमारा दुनिया जो है ना साइंस पे टिका हुआ है और साइंस और धर्म की लड़ाई आज की नहीं है। आप मानते हैं धर्म की लड़ाई साइंस से शुरू से रही है और इसकी हानि जो है साइंस को उठानी पड़ी है। धर्म साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आज हम हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब के साथ, सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट, बहुजनों की आवाज कहता हूं मैं उनको। डॉक्टर साहब आजकल बड़ा धर्म से कुछ जुड़ा, आस्था से जुड़े मुद्दे पर थोड़ा सा बात करेंगे आपके साथ। आजकल बड़ा फेस्टिव सीजन चल रहा है हिंदुओं का। ये जो करवा चौथ है डॉक्टर साहब, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो करवा चौथ को मनाते हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से जी। कोई इसमें वो नहीं है कि अगर जिसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो हम उस पर मतलब वो नहीं कर सकते कि, लेकिन एक तर्क है, हाँ, एक तर्क का विषय है जी। हम उसे तर्क पे ले सकते हैं कि क्यों नहीं मनाना चाहिए, क्यों मना रहे हैं, या इससे बेनिफिट क्या है, लाभ हानि क्या है, इस पे हम जा सकते हैं। ये उसका विषय है क्योंकि देखिए आस्था तो सबकी है। जो महिलाएं भूखी हैं, बिल्कुल, जो गरीब है, निर्धन है और वो अपने पति के लिए आज फास्ट है तो उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है अपने हस्बैंड से, उसकी आस्था है। ये तर्क की कसौटी पर सर, तर्क ये है कि देखिए पहली बात तो ये पूरे भारत का कोई ट्रेडिशन है नहीं, ये एक पंजाब से स्टार्ट हुआ। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक पंजाब से कहीं किसी फिल्म में या कहीं किसी ने देखा और आज से 20-30 साल पहले, और वो फिर इधर हिंदी क्षेत्रों में वो उसने बिजनेस का रूप लेना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारा जब ज्यादातर जो आपने देखा होगा हिंदू धर्म जो है, देखिए इसमें जो है ना बिजनेस का पर्पस बहुत ज्यादा है। आप किसी भी उसको ले लो, क्या वो भैया बाबा रामदेव के प्रोडक्ट इस वजह से बिक रहे हैं क्योंकि वो धर्म के नाम पर दुकान चालू कर। धर्म के नाम पे आप जो मर्जी बेच, यस क्योंकि आज देखिए टीवी पे कितने सारे ज्योतिष बैठे हुए हैं। जी हाँ जी। आपने देखा होगा कितने सारे ज्योतिष बैठे हुए हैं और वो एक एक पल का बता रहे हैं कि किसकी राशि किससे मिल रही है, किसका कैसे करोगे, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। वो यूथ को समझा रहे हैं, उस यूथ को जो बीटेक साइंस करके आज स्पेस में जाना चाहता है। हाँ। वो टीवी पे बैठ जाता है सुबह, टीवी पे बैठ जाता है सुबह। तो ये जो भविष्य देखने के लिए। भविष्य देखने के लिए कितनी बड़ी विडम्बना है ये तो। ये देखिए क्या है, हमारा दुनिया जो है ना साइंस पे टिका हुआ है और साइंस और धर्म की लड़ाई आज की नहीं है। आप मानते हैं धर्म की लड़ाई साइंस से शुरू से रही है और इसकी हानि जो है साइंस को उठानी पड़ी है धर्म से लड़ते लड़ते। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा गैलीलियो गैलीली दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, मतलब खगोलीय शास्त्री थे, पहले साइंटिस्ट वर्ल्ड के, जिन्होंने ये पता लगाया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है। ये उन्होंने टेलीस्कोप से देख के ये लगाया, ठीक है, पहली बार है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ था? बाइबल में उस टाइम पे ये लिखा हुआ था कि पृथ्वी गोल तो है लेकिन सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के, पृथ्वी नहीं लगाती, ये उसमें लिखा हुआ था। और जिस दिन उन्होंने अपनी एक बुक, राइटर वो बने और उन्होंने बुक अपनी पब्लिश की और उसमें लिख दिया कि जो है ये जो पृथ्वी और ये जो है सूर्य का ये है, उस दिन ही उनका विरोध होना शुरू हो गया और पूरी जमात
क्रिश्चियन लोगों की पूरी जमात, पूरी दुनिया की जमात उस साइंटिस्ट के पीछे पड़ गई और ये कहा कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपने धर्म का अपमान किया है, आपने बाइबिल का अपमान किया है, बाइबिल में ये कहाँ लिखा हुआ है और आप कैसे कह सकते हो? तो डॉक्टर साहब आप इसलिए छलनी पर नहीं बोल रहे क्या, डर के मारे के लोग आपके बता रहा पीछे हूँ, पड़ बाइबिल जाएंगे? नहीं, बाइबिल। और देखिए, नहीं छलनी पे आपने बोला कि धर्म का विषय है ज्यादा। पोप था वहां का, जो पोप था, हम्म, जो पादरी था पोप का, ठीक है, उसने बाकायदे सजा दी, पूरी लॉबी ने उसको, गैलीलियो को, और जेल में डाला, आजीवन की सजा दी। लेकिन सजा के बावजूद भी जब कोर्ट में वो खड़े हुए थे, माफी मांगी उन्होंने, क्योंकि धर्म का मैटर आ गया, लेकिन माफी मांगते भी उनकी नजर ये ऐसे थी कि मैं देख रहा हूं पृथ्वी घूम रही है और सूर्य अपनी जगह पर है। माफी भी उन्होंने उस अंदाज में मांगी, यानी धर्म ने उनको तब नहीं छोड़ा। उसके बाद न्यूटन आते हैं, न्यूटन ने जब वो पढ़ा, जब रिसर्च की न्यूटन ने, तो न्यूटन ने लिखा कि गैलीलियो तो राइट थे, गैलीलियो सही कहा। 200 साल के बाद न्यूटन को एक्सेप्ट किया लोग। नहीं, एक्सेप्ट तो जब ही कर लिया था, लेकिन 200 साल के बाद में इन्होंने अभी माफी मांगी है। पूरे समुदाय ने, पूरा जो ईसाई समुदाय है, जो पोप है आज, जो पोप है जॉन पोल जो है अभी, उन्होंने गैलीलियो से माफी मांगी है और बाइबिल में संशोधन कराया है, बाइबिल में संशोधन कराया, माफी मांगी है। तो धर्म का जो विषय होता है ना, ये बड़ा अंधविश्वास ही होता है। तो ये नहीं अंधविश्वास यहीं पर है, ये धर्म की लड़ाई काफी पहले से चल रही है। मैं ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जबकि इस धरती का पहला साइंटिस्ट गैलीलियो, और जिस पे धरती आज जो पूरी दुनिया तरक्की कर रही है गैलीलियो की वजह से, उसके बाद न्यूटन आए, आइंस्टीन आए, सारे साइंटिस्ट आगे, सबको उनको अपना गुरु मानते हैं। और आप बात कर रहे हो करवा चौथ पे, किस उसमें लिखा हुआ है तर्क में? कैसे तर्क दोगे? मैं भूखा रहता हूं, आपकी उम्र कैसे बढ़ जाएगी लंबी? अबे मेरी तो घट जाएगी उल्टी। जी जी। जब मैं भूखा रहूंगा तो मैं क्या, अगर मुझे कोई शुगर है या कोई, बहुत सारी हमारी बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, इनको बीमारी है, कैसे फास्ट रह सकती हैं? और किसी के भूखे रहने से किसी की उम्र आप कैसे बढ़ा सकते हो? ये कोई तर्क का तो विषय है नहीं। इस पे तो कोर्ट भी, मतलब धर्म के आधार पे तो शायद हो सकता है वो करे, लेकिन अगर तर्क की बात हो, धर्म के आधार पे तो, धर्म के धर्म क्वांटिटी के आधार पे तो बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी वो दे दी गई। वो तो मतलब अगर उसमें जाएंगे लंबी उम्र में, तो देखिए जहां तक मेरी अपनी बात है पर्सनल में, देखिए मैं जो है, मैं बुद्ध के रास्ते पर हूँ, मैं पेरियार के रास्ते पर हूँ, मैं बाबा साहब के रास्ते पर हूँ, मैं ज्योतिबा फूले के रास्ते पर हूँ, मैं कबीर के रास्ते पर हूँ, मैं संत रविदास के, और मैं भगत सिंह का पक्का आइडल मानता हूँ। भगत सिंह एज ए नास्तिक थे। जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, तो मैं उनके रास्ते पर हूँ। लेकिन नास्तिक का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा तरीके से नहीं, मेरी बीवी फास्ट नहीं रखती है। तो उन्होंने कैसे छोड़ दिया सर? पहले रखती हूँ। पहले रखती थी, अच्छा, आज से 10 साल पहले रखती थी। तो कैसे छोड़ दिया सर? आसानी से उनको समझाया, हाँ। बताया उनको क्या समझाने के लिए कुछ समझाने क्योंकि ये चीज इतनी आसानी से निकलती नहीं है। पहली बात, तरीका क्या अपना है? तरीका सीधा है कि बाबा साहब को पढ़ो जी, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो। पेरियार जो तो सवाल ये से भगवानों पे किए का तब देने वाला ही नहीं मिला। आपने पढ़ी है ना, आप जब तक पढ़ोगे नहीं कैसे? उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने खुद ही अपने आप, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये उनको भी पता है। देखिए अभी एक ताजा इशू हुआ है, एक ताजा करवा चौथ पे, तो हमें ये है कि देखिए ये आस्था का विषय जुड़ा हुआ है, लेकिन अंधविश्वास इस तरह हावी है कि जो बाबा टीवी पे बैठ के, जो बाबा ये कहते हैं कि जी अगर बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल मत जाना, रामचंद्र जी के दर्शन कर लेना, और वो बाबा अगले दिन बीमार पड़ के हॉस्पिटल में जाके एडमिट होकर ऑपरेशन कराता है। तो ये बाबा, और एक बाबा वो अनिरुद्धाचार्य जो है, वो तो सीधा सीधा कहता है कि जिस लेडीज को बच्चा ना हो वो गाय को वो खिलाए, गेहूं खिलाए, और जो उसका गोबर निकले, लैट्रिन, मेरी भाषा में तो लैट्रिन फेसिस होता है, वो लैट्रिन निकले उसको छानो, उसमें से गेहूं निकालो, उसकी रोटी बनाओ, फिर उस महिला को खिलाओ, उससे बच्चा पैदा हो जाएगा। अब जिस देश में टीवी पे बैठ के, बड़े चैनल पे बैठ के ऐसे ऐसे बदतमीज लोग, जिनको ये भी देखिए, ये भी एक तरह का आतंकवादी है, इसे भी हम एक तरह का आतंक कह सकते हैं। हाँ, जो देश को बर्बाद कर रहा है। जो हमारी महिलाएं हैं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, और जो बेचारी भोली बलाई जिनको बच्चा नहीं हुआ, आप उनके दिमाग में एक आतंकवाद का जहर भर रहे हो।
अंधविश्वास का जहर भर रहे हो, उन्हें तो फांसी की सजा होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, अभी एक पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बातें करते हैं। तो ये जो विषय जो है, अब आप इसे कैसे समझा पाओगे करवा चौथ पे? ये आस्था का विषय है। और जिसने बुद्ध को पढ़ लिया, अंबेडकर को पढ़ लिया, विवेकानंद को पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं विवेकानंद को भी पढ़ लिया, और खुद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अंधविश्वास के खिलाफ है। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।